माई सेल्फ सर्वेश वर्धन। और आज की क्लास में हमने जेई मेन 2026 का अप्रैल अटेम्प्ट का क्वेश्चन लिया है, जो आपको मेन स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यह क्वेश्चन परमुटेशन कम्बिनेशन पर बेस्ड है। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन करने से पहले यह क्वेश्चन जिस फैक्ट पे है उस फैक्ट को पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके दिखलाएंगे कि कैसे उस फैक्ट को हम अप्लाई कर सकते हैं। जैसे जैसे मान लेते हैं कि एन डिफरेंट थिंग है और इसको आपस में अरेंज करना है, तो हम कितने तरह से अरेंज कर सकते हैं। नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स, ये एन बॉक्स बनाया है, उसमें इसी बॉक्स पे इसको अरेंज करना है इन डिफरेंट थिंग्स को। फर्स्ट प्लेस है उसको कितने डिफरेंट तरीका से भर सकते हैं, तो एन थिंग है और इससे फर्स्ट प्लेस को हम एन तरीका से। अब एन में से कोई एक तो भरा चुका, अब हमारे पास क्या बचा, एन माइनस वन थिंग। तो सेकेंड प्लेस को हम कितना से भर सकते हैं, तो एन माइनस वन डिफरेंट थिंग से भर सकते हैं। अब ये दो दो थिंग्स तो यहाँ भर चुके। अब ये थर्ड प्लेस को हम एन माइनस टू डिफरेंट थिंग्स से भर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम यहाँ से लास्ट में हमको एक लास्ट जो बॉक्स है एन है तो बॉक्स, उसमें हम एक तरीका से भर सकते हैं। अगर हमको इसका टोटल अरेंजमेंट निकालना है तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रत्येक नंबर ऑफ वे जो इंडिविजुअल बॉक्स का भरने का है वो सब सारे वेज को मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारा ये फर्स्ट को एन तरीका से, दूसरे को एन माइनस वन, तीसरे को एन माइनस टू, इस तरह से लास्ट वाले को वन तरीका से भर सकते हैं। टोटल अरेंजमेंट अगर हमें फाइंड करना है तो सबको मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू डैश 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 3 2 1। इसको हम लोग कहते हैं फैक्टोरियल एन। ठीक है, इसका मतलब एन डिफरेंट थिंग्स को एन आपस में अगर अरेंज करना है तो हम इसको फैक्टोरियल एन तरीका से अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसी फैक्ट को हम लोगों को यहाँ पर अप्लाई करना है। अब जैसे मान लेते हैं कि अगर एक तो पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है कि मान लेते हैं कि हमको एन थिंग्स है, उसमें से एम थिंग को, जैसे एन डिफरेंट थिंग है, डिफरेंट थिंग्स है, बट बट एम थिंग्स एम थिंग्स ऑल आर टुगेदर होना चाहिए, एक साथ होना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं कि हम इसको एक पैकेट बना लेते हैं। ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ थिंग्स क्या है, टोटल टोटल नंबर ऑफ थिंग्स कितना हुआ, कितना हुआ, जिसको अरेंज करना है तो एन हुआ, एन में से एम हटा देंगे, एन माइनस एम। और इस पूरे एम थिंग्स को एक पैकेट में बंद कर देंगे, तो इतना होगा। अब इसको आपस में अरेंज करना है अगर, तो टोटल अरेंजमेंट हो जो होगा, टोटल अरेंजमेंट ऑफ दीज थिंग्स थिंग्स कितना होगा, तो ये होगा फैक्टोरियल एन माइनस एम प्लस वन। अब इस प्रत्येक अरेंजमेंट में एम थिंग्स को एक साथ बंडल में तो रहेगा, लेकिन उसका भी तो अरेंजमेंट होगा। तो प्रत्येक बंडल को हम फैक्टोरियल एम तरीका से अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ईच पैकेट ऑफ एम थिंग्स आर arranged by factorial m ways. Hence, total number of n things, but
m things all are together, अगर ये फाइंड करना है तो जो हमारा तरीका होगा वो यहाँ से मिल गया हमारा इतना। इस प्रत्येक अरेंजमेंट में m थिंग्स को अरेंज करने का तरीका इतना, द टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितना होगा, तो ये होगा फैक्टोरियल n माइनस m प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल m। इतने तरीका से हम अरेंज कर सकते हैं, यही हमारा आंसर होगा। अब इसी बात को हम अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे। इसमें जो क्वेश्चन में कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है कि टोटल जो है फाइंड द नंबर ऑफ वे ऑफ अरेंजिंग 4 बॉयज एंड 3 गर्ल्स सच दैट ऑल गर्ल्स आर नॉट टुगेदर। नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 4 बॉयज एंड 3 गर्ल्स एंड ऑल गर्ल्स आर सिटिंग टुगेदर अगर हमको निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं कि 3 गर्ल्स को हम एक पैकेट बना लेते हैं। अब 4 बॉयज़ है तो टोटल हो गया 4 प्लस 1, तो 4 प्लस 1 अगर है तो हम फैक्टोरियल 5 तरीका से हम इसको अरेंज कर सकते हैं। अब इस प्रत्येक अरेंजमेंट में 3 गर्ल्स को भी आपस में अरेंज कर सकते हैं फैक्टोरियल 3 से। द टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या होगा, तो फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 3। इसमें क्या होगा कि 3 गर्ल्स आर सिटिंग टुगेदर ये है, लेकिन हमको जो क्वेश्चन निकालना, हम लोग को जो फाइंड करना है कि नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट of 4 boys and 3 girls such that all girls are not together। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले 4 और 3, 4 बॉयज है 3 गर्ल्स है, तो टोटल अरेंजमेंट जो होगा 4 3 7। तो इस सारे को आपस में अगर हम अरेंज करें बिना किसी कंडीशन के तो हम फैक्टोरियल 7 तरीका से अरेंज कर सकते हैं। अब उसमें से इतना जो तरीका है, उसमें से 3 गर्ल्स एक साथ रहेगा, उसका कंडीशन है। तो हमको निकालना है कि 3 गर्ल्स एक साथ ना हो, तो इसके लिए हम लोग को फैक्टोरियल 7 में से घटा देना होगा फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 3 को। तो ये हो गया फैक्टोरियल 7 माइनस फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 3। इसको मिल सकते हैं फैक्टोरियल 5 सच्चक 42 माइनस फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 3 का हो गया 6। तो ये हो गया फैक्टोरियल 5 इंटू 42 माइनस 6 लीजिए 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। ये हो गया 42 में से 6 हो गया 36। ये हो गया 5 हो गया 20 दिया 60 दूनी 120 गुने 36 मतलब 4320, इतना आंसर होगा। तो इस तरह से हमारा सोल्यूशन कंप्लीट हुआ। आप अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट को फ़ायदा हो सके। हम इस चैनल पे किसी फैक्ट को कैसे अप्लाई करना वो सिखाते हैं, जिससे जेईई में जेईई एडवांस में आपको परफॉर्म करने में आपको हेल्प मिलेगा। तो इस तरह से इस चैनल पे बने रहें। तब तक के लिए थैंक यू।